मधु, मधु ये देख, ये मैगजीन में क्या निकला है? अरे बिरयानी की एक और रेसिपी होगी, और क्या? नहीं यार, तुझे याद है वो कविता जालान? हाँ? हमारे गैंग की लड़की। हाँ हाँ, कविता, जो बालों में सरसों का तेल लगाकर कॉलेज में आया करती थी और 16 सोमवार का व्रत भी रखती थी। हाँ, ये देख देख, इस मैगजीन ने उसे सिलिकॉन वैली क्वीन का टाइटल दे दिया है। ये? हाँ, पहचान में नहीं आ रही यार। अरे उसकी सॉफ्टवेयर की कंपनी को अमेरिका ने 500 करोड़ का ऑर्डर दिया है। क्या? और हम लोग उसे आंटी कहकर बुलाते थे। और वो याद है, बीना अग्रवाल एकदम लास्ट बेंच पर बैठती थी। ओ वो जो हमेशा मुझसे मेरी नोट्स मांगा करती थी और लेसन सुनने के लिए डिक्शनरी लेकर बैठती थी। अरे वो हार्वर्ड में लेक्चरर है। क्या? एक अमेरिकन से शादी कर ली, 2 बच्चे भी हैं, 3 जैगवार, एक स्विमिंग पूल, फार्म हाउस सब है घर में उसके। तुझे कैसे पता? अरे मुझे बैंगलोर एयरपोर्ट पर मिली थी ना, तेरे बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? अरे तेरी बहुत इज्जत करती है वो। पूछ रही थी अब क्या कर रही है वो। क्यों? अरे क्यों क्या? हमारे पूरे ग्रुप में तू सबसे स्मार्ट, सबसे होशियार और सबसे ग्लैमरस लड़की थी और हर साल तू टॉप रहा करती थी। इसीलिए सभी लोगों को लगा होगा कि तू किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर जरूर रही होगी। तूने क्या बताया? क्या बताती? मैंने बोल दिया कि उसने शादी कर ली और घर संभाल रही है। ममता, लगता है कि हम ही लोग पीछे रह गए यार। सारी दुनिया आगे निकल गई। ममता और मैं तो पहले से ही निकट थे, हमें तो पीछे रहना ही था। मगर तुमसे तो कितनी उम्मीदें लगा रखी थी। हाँ मधु, हमने तो हमेशा यही सोचा था कि जब हमारी मधु सारे इनाम लेने के लिए स्टेज पे जाएगी, हम ऑडियंस में बैठकर तालियां बजाएंगे। हमारे लिए तो यही काफी था कि हमारी फ्रेंड मधु इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है। सच पूछो तो मैं भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी, बहुत पाना चाहती थी। कितनी उम्मीदें थी मेरी, लेकिन मैंने ही अपने आप को कहीं खो दिया। ऐसी बात नहीं है मधु। तो फिर क्या बात है? क्या यह सच नहीं है कि जिंदगी मुझे अनदेखा करके गुजर गई और मैं इस घर का एक फर्नीचर बनकर रह गई? नहीं मधु, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है बुलबुल। मैं एक कुर्सी हूँ, एक कुर्सी हूँ मैं, एक टेबल, एक टीवी सेट। आई एम नोबडी। Hi, Madhu darling. How was your day? Hey, क्या हुआ? तुम थकी हुई लग रही हो? शॉपिंग लिस्ट, चूहे मारने का जहर। है? लेकिन मधु, अपने घर में तो चूहे नहीं है। हाँ, लेकिन रखने में क्या हर्ज है? राइट, एक लंबा और तेज चाकू। पता नहीं, शायद जरूरी हो। एक नायलॉन की मजबूत रस्सी। हाँ मधु, कपड़े सुखाने के लिए। और एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी? अब क्या हुआ मधु? कुछ और भी लाना है क्या? तो क्या बात है, कुछ बोलो तो। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैंने ये सारी चीजें क्यों मंगाई है। तो पूछने की क्या जरूरत है? सिर्फ वो कुल्हाड़ी समझ में नहीं आई। चूहे मारने की दवा से बच गई तो फिर चाकू, चाकू से बच गई तो फांसी, फांसी से भी बच गई तो तेज धार वाली कुल्हाड़ी। मधु, मधु इसका मतलब खुदकुशी? लेकिन क्यों मधु, क्यों? मैं कुछ भी नहीं हूँ चंपक। मैं एक कुर्सी हूँ, एक टेबल हूँ, एक टीवी सेट हूँ मैं मर जाना चाहती हूँ चंपक। I'm nobody। नहीं नहीं मधु, ऐसी बात नहीं है डार्लिंग। नहीं मधु।
चंपू धीरज रख, कुछ नहीं होने वाला। यार बंटी, अगर मधु ने खुदकुशी कर ली ना तो मैं भी खुदकुशी कर लूंगा। अरे कैसी बातें कर रहा है चंपू, फिक्र मत कर, औरतें होती है ऐसी है। मेरी ममता को देख, हर हफ्ते मुझे धमकी देती है खुदकुशी करने की। उसे कुछ हुआ है? उल्टा हर हफ्ते उसका 1 किलो वजन बढ़ता है। तू नहीं मानेगा, एक बार तो खुदकुशी करने के लिए बालकनी में चढ़ गई थी, फिर बाद में नीचे आ गई, कहने लगी मुझे ऊपर बहुत ठंड लग रही है। कुछ नहीं होता चंपू, कुछ नहीं होता। नहीं यार, ये देख मधु ने तो मुझे शॉपिंग लिस्ट दी है। शॉपिंग लिस्ट? हाँ? चूहे मारने का जहर, लंबा और तेज चाकू, मजबूत रस्सी और कुल्हाड़ी। क्या बात कर रहा है चंपू, दिखा। ओह माय गॉड, आई टेल यू चंपू, खुदकुशी के मामले में तेरी बीवी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, कोई चांस छोड़ा ही नहीं। सोच समझ कर इंतजाम किया है कि वो फेल ना हो जाए। I tell you, she is a professional, चंपू, प्रोफेशनल। अगर तेरी बीवी किसी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर होती तो वो कंपनी कभी फेल होती ही नहीं। अच्छा, अरे यार वही तो प्रॉब्लम है, उसकी सहेलियां कंपनियां चला रही हैं और वो घर का फर्नीचर होकर रह गई है। फर्नीचर? हाँ, जैसे एक कुर्सी, टेबल, एक टीवी सेट। टीवी सेट? हाँ। दिस इज वेरी सीरियस चंपू, वेरी सीरियस। लेट्स गो, देखना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है चंपू? अपनी आंखों से देख लिया। आज विधानसभा में इस बात को लेकर काफी हंगामा रहा। माननीय सदस्यों में जमकर हाथापाई हुई और स्पीकर को ओह माय गॉड, इसकी हालत तो बहुत खराब है चंपू। एक मिनट, जरा रिमोट देना, रिमोट। देवताल मंदिर मंगल गावे, देवदासी गो आमी पुजारिनी। ये तो कलकत्ता पहुंच गई। उड़ी बाबा भीषण। It's up in the air, it's up in the air, it's about to be caught. Arthur is running after it, Arthur has lost the ball and it goes for a 3 bad day for India. गिर जाएगी यार मधु। नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ, नहीं मधु, ऐसा मत करना। चंपू तूने कभी बताया ही नहीं। चैनल बदल यार। टीम बी, आपका दूसरा सवाल है कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जूते नहीं पहने? कौन सी यार? शट अप, एक मिनट, हम सेल निकालते हैं। आस्ते यार। निकालते। क्या हुआ? एक मिनट, वापस डालते हैं, ये तो गई। ये बेटर है नहीं? हाँ, विजन अच्छा है। अरे क्या कर रहा है, क्या विजन अच्छा है और क्या करूं यार मैं? अरे मामला बहुत ही सीरियस है चंपू, इसका इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकता है। कौन बंटी? डॉक्टर फ्राइड। मैं एक लिफ्ट हूँ डॉक्टर फ्राइड, लोग बटन दबाते हैं और मैं ऊपर नीचे जाती हूँ। लगता है आपने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, ये इसी का नतीजा है। भाई देवे, आपको पहले कब पता चला कि आप एक लिफ्ट हैं? डॉक्टर फ्राइड, शादी के बाद। शादी के बाद? कोई खास दुर्घटना? हाँ, दुर्घटना तो नहीं डॉक्टर फ्राइड, लेकिन मेरा अफेयर एक लिफ्ट मैन से हो गया था। स्वीट। लेकिन लिफ्ट होने के नाते आपको कोई खास तकलीफ? जी कोई खास तकलीफ नहीं, लेकिन मैं रहती हूँ 7वें फ्लोर पर और जाती हूँ सिर्फ 4थे फ्लोर तक। नाउ आई गेट इट। आप एक काम कीजिए, फिलहाल अपना रेजिडेंस 7th फ्लोर से बदलकर 4th फ्लोर पे ला दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। और आज ही के दिन अगले हफ्ते इसी समय मैं आपको फिर देखूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, बाय। डॉक्टर, मेरी बीवी खुदकुशी करना चाहती है। देखिए मिस्टर, मैं सिर्फ चैलेंजिंग केसेस लेता हूँ। ये खुदकुशी जैसे मामूली केसेस के लिए तो शहर में हजारों साइकियाट्रिस्ट पड़े हैं, वहां जाइए ना। बाय। इसका मतलब मेरी बीवी खुदकुशी करना चाहती है, ये आपके लिए चैलेंज नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए चैलेंज क्या है मैं बताऊं? मिस्टर मेहता, कम कम कम, गुड बॉय मिस्टर मेहता। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। That's it, that's it. Good boy. Good boy, good boy. ये है मिस्टर धीरूभाई मेहता। हेलो धीरू भाई। रेस के बहुत शौकीन थे। अब अपने आप को घोड़ा समझने लगे।
सारा घर परेशान क्योंकि उन्होंने घर को अस्तबल बना दिया। कहता हूं मेरी सलाह से घर वालों ने इन्हें रेस में दौड़ाना शुरू कर दिया। बहुत रेसेस जीते भी हैं। अब ये भी खुश और घर वाले भी खुश। तो डॉक्टर साहब आप ही मेरी बीवी का इलाज कर सकते हैं। मेरी बीवी समझती है कि वो एक टीवी सेट है। टीवी सेट? या माय गॉड, द मोस्ट चैलेंजिंग केस ऑफ माय करियर। लेट्स गो। Wah perempat gitu, wah pada berkait betul. Aku berkait, berbagu, oleh bagi mal, orang berkait, orang berkait, orang berkait, orang berkait. आइए डॉक्टर फ्राइड, आइए देखिए। रिसेप्शन बहुत अच्छा है। You are a very lucky man, Mr. चंपक। डॉक्टर फ्राइड, मुझे अपनी बीवी चाहिए, टीवी नहीं। ओह, मिस्टर चंपक, आपकी जगह में कोई और होता ना तो कितना खुश होता कि जब चाहा बीवी को ऑन ऑफ कर दिया। देखिए, क्या नाम आपका? फ्राइड। डॉक्टर फ्राइड, आप कुछ करेंगे भी या सिर्फ बातें करते रहेंगे? हाँ, उसकी तो हालत बिगड़ती ही जा रही है। देखिए, खुदकुशी के नुस्खे बता रही है। रैट पॉइजन, रैट पॉइजन। नाइफ, नाइफ। रस्सी, रस्सी। कुल्हाड़ी। मिस्टर चंपक जी, मुझे लगता है आपकी बीवी की हालत बहुत सीरियस है। आप उन्हें फौरन सोफा पे लेटा दीजिए। जाइए जाइए। हेलो, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। That's good, that's good. बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब लेट जाइए, जरा मदद कीजिए। जी जी, आराम से। That's good. मिसेस दीक्षित, मैं आपसे चंद सवालात करूंगा, आप उसके सही जवाब देंगी। गीता कहाँ है? गीता? ओह, गीता नहाने गई है, मैं हूं ना। मिसेस दीक्षित, आपने अब तक कितनी बार खुदकुशी करने की कोशिश की है? अगर आप ब्लेड से कलाई की नस काटने की कोशिश छोड़ दें तो मैंने कम से कम 10-12 बार खुदकुशी करने की कोशिश की है। My God, experienced। मिसेस दीक्षित, आप अपने इस अनुभव के आधार पर नए और शौकिया खुदकुशी करने वालों को क्या राय देना चाहेंगी? मेरे अनुभव से चूहे मारने वाली दवा पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। वंडरफुल मिसेस दीक्षित, फैंटास्टिक। क्या पते की बात कही है आपने। टेल मी मिसेस दीक्षित, चाकू से खुदकुशी करने के बारे में आपकी क्या राय है? चाकू से खुदकुशी करने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उससे कपड़े बड़े खराब होते हैं। रस्सी से लटक के खुदकुशी करने के बारे में आपके अनुभव कैसे रहे हैं? डॉक्टर फ्राइड। चंपक, हाँ, आजकल की रस्सियां डॉक्टर फ्राइड, आप मेरी बीवी का इलाज करने आए हैं या खुदकुशी पर रिसर्च करने? मिस्टर चंपक, रिलैक्स। आपकी बीवी की बीमारी मेरी पकड़ में आ गई है। कब शुरू करेंगे? कल से। चलता है क्या 9 से 12? हाँ, जरूर चलते हैं मधु, लेकिन तुम्हारी तबीयत कैसी है? फाइन। मेरी तबीयत को क्या हो गया है? लगता है वो आ गए हैं। वो? For you, my princess. Thank you, Fry. Are you ready? 1 minute. Be quick, be quick. Excuse me, डॉक्टर। Yes. क्या आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? Of course. पहले सिनेमा, फिर डिनर और फिर डिस्को, मैन। That's good. मैं अभी कपड़े बदल के आता हूँ। एक मिनट जी। एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच में उसके पति का क्या काम? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर चंपक
कि मधु जी का आत्मविश्वास वापस दिलाने के लिए उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी स्मार्ट है, लोगों को इनकी कितनी जरूरत है। उसे फिर से एक बार रोमांस करना होगा मिस्टर दीक्षित। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ डॉक्टर। अगर तुम कर सकते तो उसकी ये हालत होती। मैं तैयार हूँ फ्राइड। लेट्स गो। चंपक, तुम रात का खाना बनाकर खा लेना। हाँ, कम स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट। मधु, मधु, मैं। अरे चंपू, ये मधु डॉक्टर फ्राइड के साथ कहाँ गई? पहले डिनर, फिर सिनेमा, और फिर डिस्को। ओहो, डिस्को। देखा चंपू, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। एक जमाना था जब दिमाग की बीमारी वाले अस्पताल में बिजली के झटके खाकर ठीक होते थे, और आजकल के जमाने में डिस्को के झटके खाकर ठीक हो रहे हैं। बंटी, झटका तो मैंने खाया है। क्या हुआ चंपू? लगता है मधु की एक बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी लग गई। कौन सी? डॉक्टर फ्राइड। व्हाट? डॉक्टर फ्राइड? यस। चंपू, अब तो मधु की बीमारी को एक ही डॉक्टर ठीक कर सकता है। कौन? डॉक्टर हाफ फ्राइड। डॉक्टर हाफ फ्राइड? डॉक्टर फ्राइड का हाफ ब्रदर। अच्छा, लेट्स गो, लेट्स गो। यहाँ तो हर चीज आधी है। चंपू, ये डॉक्टर हाफ फ्राइड का क्लिनिक है, यहाँ तुझे हर चीज आधी ही मिलेगी। अच्छा। यस। हेलो डॉक्टर हाफ फ्राइड। हेलो 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 हेलो, वेलकम वेलकम। बैठिए बैठिए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ये है मेरा दोस्त चंपक। नमस्ते जी। नमस्ते। यार बंटी, इनकी तो डिग्री भी आधी है। मेडिकल कॉलेज की फीस आधी भरी थी ना, इसलिए डिग्री भी आधी ही मिली है। ओह, लेकिन इलाज तो पूरा करते हैं ना? अरे कैसी बात कर रहा है चंपू, मरीज की आधी बीमारी तो डॉक्टर साहब को देखकर ही भाग जाती है। अच्छा। और आधी बीमारी मेरा बिल देखकर। अच्छा, अब आप लोग आधी आधी चाय पियेंगे ना? आधी आप पियेंगे? नो प्रॉब्लम। पीनी ही चाहिए भाई, आप हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, आप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। ये मेरा है, ये लीजिए, आधी आधी चाय पीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आधा कप। अब कहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर, मेरी बीवी अपने आप को टीवी समझती है। किस साइज का? नहीं, वो डॉक्टर साहब का क्या है चंपक, कि डॉक्टर साहब सिर्फ उनका ही इलाज करते हैं जो अपने आप को 14 इंच का टीवी समझते हैं। हाँ, अगर आपकी बीवी अपने आप को 21 इंच का टीवी समझती है तो उसे डॉक्टर फ्राइड के पास ले जाइए। डॉक्टर फ्राइड? अरे उन्हीं के पास तो ले गया था मैं अपनी बीवी को। फिर क्या? डॉक्टर साहब ने इसकी बीवी का ऐसा इलाज किया कि वो खुद बीमार हो गए और इसकी बीवी के पीछे लग गए। अच्छा अच्छा, समझ गया। चंपक, ये सिर्फ आपकी पत्नी की बीमारी नहीं है, पूरी दुनिया की बीमारी यही है। पूरी दुनिया आधे में काम चला सकती है, फिर भी पूरे के पीछे भागती है, और पूरे के पीछे भागने में अपने आधे को भी खो देती है। अब आप लोग मेरी ये डिस्पेंसरी देख रहे हैं ना, यहाँ की हर चीज आधी आधी है, फिर भी कोई तकलीफ है नहीं ना? हाँ, अरे भाई, अगर हर आदमी अपना काम आधे में चलाना सीखे तो पूरी दुनिया की पूरी प्रॉब्लम अपने आप आधी हो जाए। अब क्या करें डॉक्टर साहब, लोग भी तो आधे पागल होते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने आधा ठीक कहा। ये बताइए डॉक्टर साहब, अब हमें करना क्या है? बस मुझे अपनी बीवी के पास ले चलिए। ओके, लेट्स गो। चलिए जल्दी। चलिए, अभी देख लेते हैं। आइए। यार बंटी, ये डॉक्टर फ्राइड कहीं मधु को अगवा तो नहीं कर गया? अरे कैसी बातें कर रहे हैं चंपू, फिक्र मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तो एक बार उस डॉक्टर को आने दे उसे। यस, यू डोंट वरी मिस्टर चंपक, यू डोंट वरी।
आखिर आ ही गया ना ये हाफ फ्राइड डॉक्टर फ्राइड के बीच। डॉक्टर फ्राइड, हम 1.5 यानी 1.5 की प्रैक्टिस के लिए ये शहर बहुत छोटा है। या तो इस शहर में तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अरे मिस्टर चंपक दीक्षित, आपकी बीवी ने तो हम 2 साइकियाट्रिस्टों के बीच में लड़ाई का मैदान खड़ा कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। तुम चले जाओ। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम चले जाओ। एक मिनट। अरे यार चंपू, अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ ऐसी फाइट होने वाली है तो मैं बाहर काउंटर खोलकर टिकट बेचता। बंटी, यार बंटी, ये सोच के अब आगे क्या होगा? डॉक्टर फ्राइड, तुमने मिसेस माधुरी दीक्षित पर हिप्नोटाइज किया है, इसलिए वो तुम्हें अपना हीरो समझने लगी है। लेकिन तुम हीरो नहीं हो, तुम विलन हो। कम से कम अपने आप को टीवी तो नहीं समझती। इससे तो अच्छा होता अपने आप को टीवी ही समझती यार। डोंट वरी मिस्टर चंपक, यू डोंट वरी। आपकी मिसेस पर जो हिप्नोसिस हुआ है डॉक्टर फ्राइड की वजह से, उसे मैं तोड़ के रख दूंगा। कुर्सी दो। क्यों? तोड़ने के लिए? नहीं, डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू। ओके ओके, नो आर्ग्यू। एक मिनट, कुर्सी। जल्दी यस, मुझे हाथ दो। मिसेस माधुरी दीक्षित, अब तुम माधुरी दीक्षित नहीं हो बल्कि तुम बिल्ली हो, ये चूहा है। तुम बिल्ली हो, ये चूहा है। तुम बिल्ली हो, खा जाओ। माधुरी जी, चूहा मैं नहीं, चूहा फ्राइड है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बचाओ चंपक। यार बंटी कुछ करना पड़ेगा यार। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा चंपू? डॉक्टर फ्राइड को ही हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। बैड आइडिया। मुझे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। चल, हम करेंगे। डू इट। डॉक्टर फ्राइड, तुम एक टीवी सेट हो। तुम एक टीवी सेट हो। तुम एक टीवी सेट हो। हाँ, मैं एक टीवी सेट हूँ। आई एम अ टीवी सेट। मैं एक टीवी सेट हूँ। आई एम अ टीवी सेट। मुझे बचाओ मिस्टर चंपक, मुझे बिल्ली से बचाओ। ठहरो, अब तुम बिल्ली नहीं हो बल्कि तुम माधुरी दीक्षित हो। तुम मिसेस माधुरी दीक्षित हो। मैं हमेशा मिसेस माधुरी दीक्षित ही थी और आगे भी मिसेस माधुरी दीक्षित ही रहूंगी। तुम वापस आ गई।